बहुत हुआ इंतजार, अब बस तुम्हारे करीब आना है। भूल ना जाना, आज तुम्हें मुझसे मिलने आना है। 5 बजे सिटी रेस्टोरेंट। बहुत ज्यादा रोमांटिक हो रहा है रमन। अभी इन दोनों का रोमांस निकालती हूँ। 5 बजे मिलने बुलाया ना? रमन जी ने हमें 8 बजे बुलाया है। अब आएगा मजा, जब रमन तुम्हारा इंतजार कर करके थक जाएगा और फिर घर आकर गालियां सुनाएगा। इसका मतलब हम रमन जी के साथ डेट पे जाएंगे और खूब मस्ती करेंगे। पिछली बार तो डेट हमने खराब कर दिया था, पर इस बार हम रमन जी के साथ खूब धमाल मचाएंगे। हमारे पेट में ना हिचकोले उठ रहे, किसको बताएं? काजू। अनमोल का फोन, इस बिद्दी की बात करवा देती, वरना उसे ढूंढने चल पड़ेगी। हेलो हेलो काजू, तुझे पता है रमन जी और हम डेट पे जाने वाले? हाँ हाँ हाँ, ये तो बड़ी अच्छी बात है। काजू, तू ठीक तो है ना? तुम्हें परेशान सा लग रहा है। हाँ हाँ, तो सब ठीक है। वो क्या है ना, कुछ खाया नहीं ना, इसलिए ऐसी आवाज निकल रही थी। हाँ, तो डेट पर जा गया, फिर आकर बताना कैसा रहा सब कुछ। ठीक है, बाय। हट आंटी। अभी तक तो तू बड़ा डर रहा था और उस छुटंकी से बात करते ही इतनी अकड़ दिखा रहा है। अरे डरेगी मेरी जुत्ती। और पता है मैंने अनमोल को आपका सच क्यों नहीं बताया? क्योंकि मैं उसकी खुशी खराब नहीं करना चाहता था। और आपकी पोल खोलना मेरे लिए चुटकियों का काम है, चुटकियों का। चल यहीं। मेरा मोबाइल तो दे दो। हम सुंदर सुंदर कपड़े पहनेंगे और खूब मजे करेंगे। ये ना हर बार हमारे बीच में आ जाता है, लेकिन अब तो हम डेट पे जा रहे हैं, अब हम इसे उतार कर ही जाएंगे। ये निकल क्यों नहीं रहा है? अनमोल, संभल के। माँ ने कहा था कि मंगलसूत्र टूटना नहीं चाहिए। आपने बहुत चिढ़कर पहनाया था ना हमें ये मंगलसूत्र, इसलिए नहीं निकल रहा। आपकी तरह अकड़ दिखा रहे हैं हमें। अरे दूरी जो थी दिल में वो अब दूरी मिटने लगी। गांठ थी जो रिश्तों में वो विश्वास में ढलने लगी। बेनाम रिश्ते को एक नाम मिला। गवाह है चांद तारे, गवाह है। ये क्या कर रहे हैं आप? ये हम नहीं हैं जो आप लड़
मंगलसूत्र है ये, तोड़ना नहीं है, इसको निकालना है बस। सॉरी। तुम जैसे मुझसे लड़ती हो वैसे इससे भी लड़ी थी क्या? प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? इस मंगलसूत्र को यहाँ नहीं, मंदिर जाकर पूरी विधि के साथ निकालिए भाभी, शायद तब आराम से निकल जाए। तुम कहाँ जा रही हो? भाई चिंता मत कीजिए, ना मैं मरने जा रही हूँ और ना ही अजय से मिलने जा रही हूँ। सुन लिया ना, यही होती है बहन की नाराजगी। कब समझेंगे अपने बहन के दिल को? मुझे कुछ नहीं समझना अनमोल। तुम मंदिर में चलो, मंगलसूत्र निकालना है ना, ताकि जल्दी से पीछा छूटे तुमसे मेरा। हाँ, तो हमें भी ना गुस्से की तिजोरी के साथ हमेशा बंद के नहीं रहना है। तो चलो। चलिए। गुरुजी, हम बुरी तरह से उलझ गए हैं अपने दिमाग में, कृपा कर हमारी उलझन को दूर करिए और हमें ये बताइए कि क्या सिर्फ मंगलसूत्र उतार देने से कोई रिश्ता खत्म हो जाता है? बिल्कुल भी नहीं। जिस ग्रह नक्षत्र में इस बच्ची का विवाह हुआ है वो कई सालों में आता है, ना उसके गले से मंगलसूत्र उतरेगा और ना उसके अपने पति से रिश्ता टूटेगा। पंडित जी, मंगलसूत्र उतारने की क्या विधि होती है? जल्दी से बताइए ना। वो क्या है ना कि आज का दिन हमारे लिए बहुत खास है। वो हम और रमन जी ना एक दूसरे के साथ डेट पर जाने वाले हैं। फिर कुछ ऑर्डर करना चाहेंगे आप? अभी नहीं, थोड़ी देर बाद। वो एक्चुअली मैं किसी का वेट कर रहा हूँ। डेट? हमने भी जब पहली बार ये शब्द सुना था ना, तब हम भी बहुत आश्चर्यचकित हो गए थे। हमारे भी माथे पर बड़ा सा प्रश्न चिन्ह आ गया था। हम आपको बताते डेट क्या होते हैं। उसमें एक लड़का और एक लड़की एक खुद दूसरे का हाथ पकड़कर एक दूसरे के साथ खाना खाने जाते हैं और खाना दूसरे हाथ से खाते हैं। हो गया, कहीं तो चुप रहा करो तुम। पंडित जी, इसे छोड़िए, आप विधि बताइए। अरे पर हम ज्ञान बांट रहे थे और ज्ञान बांटने से ना ज्ञान और बढ़ता है, और हम इन्हें उस चीज की जानकारी दे रहे थे जो उनको नहीं पता था। पर इसमें हमने क्या? ठीक है, नहीं बोलेंगे। माँ, बिगड़े नवाब, हमने माँ को देखा भी। यार अनमोल, तुम इधर उधर देखना बंद करो। जिस काम के लिए आए वो काम खत्म कर ले हम। पंडित जी, आप विधि बताइए। हमें मंगलसूत्र आज, अभी और इसी वक्त उतारना है। ये मंगलसूत्र नहीं उतरेगा। अनमोल यार, कहाँ रह गई तुम? तब से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। कितनी भी कोशिश कर लो तुम रमन, लेकिन तुम्हारा कॉल ना अनमोल तक पहुंचेगा और ना बेचारी अनमोल तुम तक। The number you have called is currently out of coverage area. Please try again later. Thank you. ये अनमोल का फोन क्यों नहीं लग रहा? रमन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो?
तब से अनमोल का वेट कर रहा हूँ, लेकिन पता नहीं अब तक आई क्यों नहीं, और उसका कॉल भी नहीं लग रहा है। अमन, इट्स ओके, मैं हूं ना, मैं तुम्हें कंपनी दे दूंगी। वैसे कुछ देर पहले मैंने अनमोल को रजत जी के साथ कहीं बाहर जाते हुए देखा था। उस हिसाब से तो उसे आ जाना चाहिए था, पता नहीं कहाँ रह गई। ये बात है, तो मैं अभी भाई को कॉल लगाता हूँ। हाँ। माँ क्यों नहीं उतरेगा मंगलसूत्र? बेटा, क्योंकि तीज के दिन तुम्हारे ऊपर खतरा है, और जब तक वो नहीं टल जाता मंगलसूत्र नहीं उतरेगा, और अगर वो उतरा बहुत बड़ा शगुन होगा। शायद इसीलिए आप आज सुबह गिरते गिरते बचे। वो तुम भी? गुरुजी, आप माँ के कहने पर तो ये बात नहीं कह रहे। एक माँ के दिल को आभास हो जाता है कि ऊपर वाले की क्या मर्जी है। गुरुजी, मैं आपके विश्वास का सम्मान करता हूँ, लेकिन मैं इन सब बातों को नहीं मानता। एक आदमी की जिंदगी एक मंगलसूत्र के धागे पर नहीं टिकी है, इसीलिए यह मंगलसूत्र आज ही उतरेगा। अनमोल, चलो मंगलसूत्र उतारो। अरे तुम किस सोच में पड़ गई? इसीलिए तो आए थे हम। उतारो। रजत, तुमने सुना नहीं गुरुजी ने क्या कहा है? क्यों जिद कर रहे हो तुम? माँ, जिद आप कर रहे हैं। अनमोल, माँ की बात मत सुनना, तुम निकालो इसे। ऐसे देख, मैं उतार देता हूँ, तुम नहीं उतारोगे। क्या कर रहे हो आप? रजत, ये क्या कर रहे हो तुम? माँ, आप हटिए। इसे रोको वरना अनर्थ हो जाएगा। छोड़िए, हम कह रहे हैं ना। अनमोल, तुम भी छोड़ो इसे। रजत, नहीं। रजत जी छोड़िए, हम मैं तभी छोड़ूंगा जब ये मंगलसूत्र उतर जाएगा। टूट जाएगा। ये क्या कर रहे हैं आप? देखा, गुरुजी ने कहा था ना कि तुम्हारी जान खतरे में है। बेटा, तुम मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे? ये किसी के कहने या सुनने से नहीं हुआ है माँ, ये मंदिर वालों की लापरवाही की वजह से हुआ है, और कोई ग्रह नक्षत्र नहीं आए थे इसे गिराने के लिए। मैं इस अंधविश्वास में बिल्कुल नहीं मानता। तुम नहीं समझते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि ग्रह, नक्षत्र, कुंडली, ये 7 फेरे और ये मंगलसूत्र, इन सब का ना अपना महत्व है, अपना विधान है। अब भाग्य में विश्वास करती है ना? आप ही कहती है ना कि भाग्य में जो लिखा है उसे कोई नहीं मिटा सकता। तो फिर आप ही ये बात क्यों नहीं समझ रही हो? तो तुम क्यों नहीं समझ रहे हो कि भाग्य ने तुम दोनों को जोड़ा है? माँ, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं, ये गलत है। मैं नहीं मानता इस रिश्ते को भी, नहीं ये मानता हूं कि ये मंगलसूत्र इसके गले में होना चाहिए। इसीलिए ये मंगलसूत्र आज निकलेगा। निकालो। टूट जाएगा, हम कह रहे हैं ना। हाथ छोड़ो मेरा। रजत, तुम्हें हमारी कसम है। सिर्फ
2 दिन के लिए रुक जाओ, फिर हम खुद अनमोल का मंगलसूत्र उतार देंगे। हम तुम्हारे आगे हाथ छोड़ते हैं। विनती करते हैं हम तुमसे। हाँ, ठीक है माँ, अगर आप कह रही हैं तो हम आज इस मंगलसूत्र को नहीं उतारेंगे। और आप भी क्या बच्चों की तरह जिद कर रहे हैं आप? और हम इतने दिनों तक मंगलसूत्र पहन लिए हैं ना, तो अगर 2 दिन और पहन लेंगे तो कुछ हो नहीं जाएगा। जिद पूरी करनी है ना आप लोगों को, कीजिए, लेकिन 2 दिन, केवल 2 दिन रुकूंगा मैं। उसके बाद मैं किसी की नहीं सुनूंगा। अनमोल रमन की अमानत है और उसी की होगी। ये बात आप अच्छे से समझ लीजिए मां। सात बज गए, लेकिन ये अनमोल क्यों नहीं आई अब तक? लेकिन रमन, मैं तो ये सोच रही हूँ कि अनमोल के लिए तुमसे ज्यादा इम्पोर्टेंट और क्या हो सकता है? वो तो पता नहीं, घर जाके देखता हूं। बाय द वे, थैंक यू मुझे कंपनी देने के लिए। वेलकम। रमन के घर पहुंचने से पहले ये फोन घर पहुंच जाएगा। आखिर रमन को भी तो पता चले कि अनमोल उसकी कोई कदर नहीं करती। माँ, माँ, इतना सड़ा हुआ शक्ल बनाने की जरूरत नहीं है। बस 2 ही दिन की बात है, उसके बाद हम आपका पीछा छोड़ देंगे। अनमोल का फोन तो यही है, तो फिर अनमोल कहाँ है? रमन, तुम अनमोल को ढूंढ रहे थे ना? हाँ, कहाँ है वो? वो गार्डन में है रंजन जी के साथ। चलो आप चलो। अरे ये क्या कर रही है आप? सॉरी बेटा, सॉरी, वो ना पाइप ना हाथ से फिसल गया। मैं अभी तौलिया लेकर आती हूँ, तौलिया लेकर आती हूँ। ये हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है? रमन जी, हमें जाकर तैयार भी होना है। अरे लेकिन कहाँ ले जा रही हो? विश्वास में ढलने लगी, बेनाम रिश्ते को एक नाम मिला, गवाह है चांद तारे। ये क्या? अनमोल अभी तक रजत जी के साथ ही है?
लेकिन उसे तो तुमसे मिलने आना था ना रमन। वैसे एक बात तो है, इन दोनों का रिश्ता भी कमाल है। मतलब एक दूसरे से इतना लड़ते भी है लेकिन हमेशा साथ ही दिखते हैं। रमन सच कह रही हूँ, अगर तुम्हारी जगह कोई और होता ना तो शायद ही ये सब बर्दाश्त कर पाता। लाली, मेरे भाई के बारे में कभी गलत मत बोलना। वो मेरे बड़े भाई हैं। उनके बारे में उल्टा सीधा सोचना तो दूर की बात है, मैं कभी बोल भी नहीं सकता। रमन, आई एम सो सॉरी। मैं हमें तो रमन जी से पहले पहुंचना था। जल्दी तैयार होना पड़ेगा। बिगड़े नवाब, आप ना अपने काम के साथ साथ हमारा काम भी बिगाड़ देते। अब मैंने कौन सा काम बिगाड़ दिया? वहाँ मंदिर में खबरों का संवाददाता बनकर बहस कौन कर रहा था? तो मैं कोई गलत बात कर रहा था क्या? मैंने वही कहा जो मैं मानता हूँ। देखिए, अभी भी आप वही कर रहे हैं, उसी चीज पर। अब चुप क्यों नहीं रह सकते? अब हटिए हमारे रास्ते से, वरना देर से और देर हो जाएंगे। हटिए। अरे ये लड़की ना एक दिन पागल करके छोड़ेगी मुझे।